और चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। जयपुर से खबर है, यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कुछ संकेत दिए हैं और ये संकेत हैं राजस्थान में लॉकडाउन के बारे में। एक सुनियोजित लॉकडाउन कोविड की चेन तोड़ने में मददगार हो सकता है, ये उन्होंने लिखा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस ट्वीट में लिखा है कि हमारे पास ऑक्सीजन, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की शॉर्टेज चल रही है। जल्द ही मेडिकल स्टाफ की भी कमी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के नेशनल लॉकडाउन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और केवल यही एक विकल्प बचा है। और इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दशरथ सिंह फोन लाइन पर हमसे जुड़े हैं। दशरथ, एक तरह से संकेत तो इसे कहा जाए, लेकिन फिर भी मीटिंग होने के बाद कब तक ये संभावना जताई जाए कि ये स्पष्ट हो जाएगा आने वाले दिनों में कौन सी नई सख्ती प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य पर लागू हो सकती है? देखिए, प्रभात सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, एक दिन पहले ही ये कहा जा रहा था, या जो सीएमओ के सूत्र है, सीएमआर के सूत्र, उनका कहना था कि कल जो एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, उस पर कह सकते हैं संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर एक चर्चा हुई थी सीएम की। मगर उसमें 5 मंत्रियों की जो एक टीम का गठन किया गया था और वो रिपोर्ट देने के लिए कहा था। वो रिपोर्ट आज शाम तक दे देगी। इससे पहले राहुल गांधी ने जो ट्वीट किए थे पहले संपूर्ण लॉकडाउन की मांग को लेकर, उसका कहीं पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज समर्थन कर दिया है और ट्वीट के माध्यम से कहा है कि कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, ऑक्सीजन, दवाइयों की कमी है। ऐसे में मैं राहुल गांधी की ट्वीट का या उनकी बात का समर्थन करता हूँ। मतलब साफ है कि आज रात तक या कल तक राजस्थान में संभावित यही माना जा रहा है कि यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। और संपूर्ण लॉकडाउन लगता है तो फिर खास तौर पे एक तो जो बसों का या कह सकता हूँ टैक्सी या तमाम जो व्हीकल है, इनका जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल बंद होगा। तमाम और अन्य जो ऑफिसेज हैं वो बंद कराए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अत्यावश्यक जो सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। एक खबर ये भी है कि जो प्रदेश में शादी विवाह या फंक्शन हो रहे हैं, इस पर भी सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है। जो नई गाइडलाइन संभवतः आ सकती है देर रात तक, उस गाइडलाइन में इन पर भी प्रतिबंध लग सकता है। इस तरह की खबर मुख्यमंत्री के यहाँ से खासतौर से संकेत भी वो दे चुके हैं ट्वीट के माध्यम से, और उनके कह सकते हैं कार्यालय के यहाँ से भी निकल कर आ रही है। प्रभात। बिल्कुल दर्शक, मास मूवमेंट जहां पर हो रहा है उसमें बसों के अलावा शादी ब्याह वाले जो समारोह हैं वो भी इसका एक बड़ा हिस्सा हैं। एक और जिक्र उन्होंने इस ट्वीट में किया है, ये कहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है जिस तरह से संसाधनों की कमी सामने आ रही है, मेडिकल स्टाफ भी कम हो जाए। आपको नहीं लगता कि ये आने वाले खतरे का संकेत वो दे रहे हैं कि अगर लोगों ने अभी भी सावधानी नहीं बरती और जो ये रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा है इसका अगर सख्ती से पालन नहीं किया तो मेडिकली जो व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, वो भी कम पड़ जाएंगी इस लापरवाही की वजह से? देखिए, निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा है कि डॉक्टर्स की कमी हो सकती है, क्योंकि लगातार प्रभात जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने आशंका जताई है कि भारत में तीसरा वेव यानी कि तीसरी लहर कोरोना की आ सकती है। अगर दूसरी लहर में इस तरह के हालात हैं तो तीसरी लहर आती है तो फिर आपका जो चिकित्सा महकमा, मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। और कोलैप्स जब कर जाएगा तो निश्चित तौर पे मान कर चलिए कि उस वक्त हालात और भयावह हो जाएंगे। उसी तरफ अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं कि अगर हालात फिर बिगड़ेंगे तो फिर हमारे पास मेडिकल स्टाफ भी नहीं बच पाएगा, इतने लोग हमारे पास नहीं है। अगर ये बढ़ेगा तो सीमित लोग हैं, सीमित हमारे पास संसाधन है, उसके हिसाब से अभी टीमें काम कर रही है। लेकिन अगर ज्यादा फैल गया तो फिर हमारे पास कोई इसका चारा नहीं बचेगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि इसका एक ही समाधान इस वक्त सामने नजर आ रहा है, वो है देश में संपूर्ण लॉकडाउन, जो राहुल गांधी कह चुके हैं। उस बात का उन्होंने समर्थन किया। प्रभात। बहुत शुक्रिया दशरथ। और ये बात सही है कि अब एकमात्र विकल्प के तौर पर अगर लोगों की लापरवाही कम नहीं होती है तो सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, विकल्प नहीं बचता। मजबूरन हो सकता है कि ये फैसला सरकार को लेना पड़े, और अगर ऐसा फैसला लिया तो जाहिर तौर पर यह जनता की भलाई के लिए होगा, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों के लिए यही एक आखिरी रास्ता सब राज्य सरकारों के पास नजर आ रहा है।